डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मिस फातिमा, सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, क्लास इंटर, तीनों सेक्शन ABC, ठीक है सेक्शन। और चैप्टर हमारा कौन सा है? 1 इनऑर्गेनिक पोर्शन है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है बेटा, अब हमने अभी तक कहाँ तक बात कर ली थी? डुबीनियर ट्राइड को हमने डिस्कस कर लिया था। डुबीनियर ट्राइड्स को हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूलैंड octave, Newland law of octave, Newland's law of octaves, OCTAVE। octa मीन्स 8, ठीक है ना। तो हम इसको न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब ये क्या था? ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट है, ठीक है ना, इंग्लिश केमिस्ट है। एन इंग्लिश केमिस्ट, इंग्लिश केमिस्ट है, ठीक है बेटा। अच्छा, कब? यानी 1864 टू 1869 के दौरान इन्होंने अपना लॉ जो है वो दिया। अब क्या इनका काम? इन्होंने कहा क्या? इन्होंने क्या किया? इन्होंने ही अरेंज अरेंज द elements in the ascending order of their atomic weight, ठीक है, एटॉमिक वेट। इन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किया। अब इन्होंने ऑब्जर्व किया। जब ऐसे अरेंज किया तो ही ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने ऑब्जर्व किया द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट were similar to those of the first one। हम इस तरह से फर्स्ट वन या फर्स्ट, हम जो भी कह सकते हैं, ठीक है। इन्होंने, और हम ऐसे भी कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट एवरी 8 एलिमेंट की सिमिलर है फर्स्ट, जो हमारा स्टार्टिंग एलिमेंट है उस जैसे। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज, अरेंज इन द order of ascending atomic weight, ठीक है, एटॉमिक वेट। तो क्या होगा? द 8th एलिमेंट, जो 8वां मेंबर है, 8 एलिमेंट स्टार्टिंग, STARTIN, स्टार्टिंग फ्रॉम a given one, क्या करेगा? resembles, resembles the first in the physical, physical and chemical properties। उन्होंने कहा कि अगर हम एलिमेंट को उनके एटॉमिक वेट के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर से अरेंज करेंगे तो 8वां मेंबर जो है वो पहले की प्रॉपर्टीज़ को क्या करेगा? रिपीट करेगा। ये क्या कहा? ये इसको हमने लॉ ऑफ ऑक्टेव, यानी ऑक्टा मीन्स 8 को बेस बना के, यानी पहले से काउंटिंग शुरू करो 8वां। अब जैसे इन्होंने किस तरह से टेट्राइड बनाया? इन्होंने क्या कहा? लिथियम का एटॉमिक नंबर 7, लिथियम के बाद हमारे पास क्या है?
लिथियम के बाद हमारे पास क्या है, बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, वो भी हम यानी 9। बेरिलियम के बोरॉन, बोरॉन का है 11। बोरॉन के बाद कार्बन, इसका है 12। कार्बन के बाद नाइट्रोजन का है कितना, 14। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन का है 16। फिर उसके बाद है फ्लोरीन का है 19। अब फिर क्या आ गया, सोडियम का है 11। फिर सोडियम के बाद क्या है, बेरिलियम के नीचे क्या आएगा, मैग्नीशियम का है कितना, 12। फिर हमारे पास बोरॉन के नीचे एल्युमिनियम का है 13। एटॉमिक मास तो 27 पॉइंट, ये इसका आएगा 24। सोडियम का 23 और इसका आएगा 24, ठीक है। 27.3। कार्बन का 12 आ गया था। कार्बन के बाद नीचे आएगा सिलिकॉन का कितना आएगा हमारे पास, सिलिकॉन का आएगा 28। फिर फास्फोरस का आएगा 31। इसके बाद आएगा सल्फर का 32। फिर क्लोरीन का 35.5, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है पोटाशियम का है 39। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा, कैल्शियम। लेकिन बहरहाल इतने। अब देखो अगर हम शुरू करते हैं इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 1 2 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 6 और ये आ गया 7। आ रहे हैं ये सब। जैसे हमने कहा 1, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। अब 8 देखो, 8वां कौन सा आया, सोडियम को हम क्या करें 8। तो कहा कि अगर असेंडिंग ऑर्डर में 7 9 11 12 14 16 19 फिर 23 मैग्नीशियम का 24, फिर इस तरह से 27, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो हर 8वां मेंबर जो है वो फर्स्ट की प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहा है। अब आप देखो लिथियम जिस लाइन में है उसी लाइन में सोडियम है, तो जो लिथियम की प्रॉपर्टी होगी वही सोडियम की होगी, जो सोडियम की होगी वही पोटाशियम की होगी। अब थोड़ा सा जैसे हम पीछे आ जाएं तो मैंने एक दफ़ा आपको बताया था ना, जैसे स्कूल, फिर हमने कहा था पब्लिक स्कूल, फिर कहा था पब्लिक स्कूल, फिर डिफरेंट पब्लिक स्कूल, फिर डिफरेंट पब्लिक स्कूल, फिर फाउंडेशन डिफरेंट पब्लिक स्कूल, FDP और S। अब क्या कहा था पहले, 1 2 3 4, S को फिल कर दो 5 6 7 और ये 8। फिर P कहाँ से शुरू होता है, P 2 से शुरू होता है, तो हम 2 लगा लेते हैं P पे क्या लगा लेते हैं 2, तो ये 2P 3P फिर 4P फिर 5P फिर 6P फिर 7P इंक्रीजिंग ऑर्डर। फिर D कहाँ से शुरू होता है 3 से, तो 3 पे हम लगा लेते हैं 3D, फिर ये 4D, फिर ये 5D, फिर ये 6D। F कहाँ से शुरू होता है 4 से, तो हम लगा लेते हैं 4F, फिर ये 5F। अब ऐसे ही बढ़ेंगे। अब देखो अगर हम लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, तो S में मैक्सिमम नंबर आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, P में कितने आते हैं 6, D में कितने आते हैं 10 और F में कितने आते हैं 14, यही आते हैं ना। अब S में S है तो 2 कितने हैं 1S 2, फिर 2S आया तो एक इलेक्ट्रॉन कितना रह गया 1, ये आ गया। अब इस तरह से 1S 2, फिर आया 2S, इसमें भी गुंजाइश है, अभी इलेक्ट्रॉन है 2, फिर क्या आया 2P, फिर हमने 2P, फिर 3S, तो ये कितने 6 2 8 8 to 10 और 3S में कितना आ जाएगा 1। तो अब सिमिलरिटी क्या आई, सिमिलरिटी ये आई कि ये भी S ब्लॉक है और यानी लिथियम भी S ब्लॉक है तो सोडियम भी S ब्लॉक है, सही है ना। लिथियम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम भी मेटल है तो सोडियम भी। तो ये सिमिलरिटीज़ आ रही हैं, यानी उसने इस लिहाज से इन्हें अरेंज किया कि हर 8वां एलिमेंट पहले की प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा। तो ये अगर हम देखें बेरिलियम तो मैग्नीशियम से रिजेंबल कर रहा है, फिर क्या है कार्बन, ठीक है, बेरिलियम किससे रिजेंबल कर रहा है मैग्नीशियम से, बोरॉन एल्युमिनियम से, ठीक है, सल्फर इस तरह से, कार्बन सिलिकॉन से। तो ये हम कह सकते हैं लिथियम और
सोडियम का पेयर बन जाएगा, ठीक है ना। और किसका, बेरिलियम और मैग्नीशियम का पेयर बन जाएगा, ये बन जाएगा ना। इसी तरह से किस तरह से फिर कार्बन यानी से बोरॉन और एल्युमिनियम का, इस तरह से हम सबके यानी हर 8 यानी बोरॉन 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 ऐसे ही बनना है ना। तो ये इस तरह से एक दूसरे के डाउन साइड में पेयर बनते जाएंगे। अब ये उसने लिया कहाँ से, ये उसने लिया जैसे म्यूज़िक की ट्यून्स होती है ना, म्यूज़िक की ट्यून्स होती हैं, कैसी होती हैं वो ट्यून्स, कैसी होती हैं, सा रे गा मा पा दा नी, ऐसी ही होती है ना। फिर क्या आएगा, सा रे गा मा पा दा नी, यानी यही रिपीट होती रहती है, यही रिपीट होती रहती है ना। ऐसे ही उसने यानी इससे ही म्यूज़िक की ट्यून्स को बेस बना के उसने कहा कि अगर हम एलिमेंट को उसके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, जैसे लिथियम, जैसे लिथियम के बाद क्या है, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद क्या है, जल्दी जल्दी बताओ, बोरॉन, बोरॉन के बाद क्या है, कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। तो का फिर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 फिर आ जाएगा सोडियम। फिर हम दोबारा पलट के किस पे आएंगे, सोडियम, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, फिर उसके बाद किस पे आएंगे, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, फास्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन, फिर हम दोबारा पलट के आएंगे पोटाशियम। तो ये एलिमेंट रिपीट करेंगे अपनी प्रॉपर्टीज़ को। लेकिन हुआ क्या, द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कुड नॉट, क्या हम कहेंगे, बी अप्लाइड टू अदर एलिमेंट, है ना। लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या हुआ, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ऑक्टेव कुड नॉट बी अप्लाइड, अप्लाइड किस पे हुआ, अप्लाइड टू द अदर एलिमेंट, टू अदर एलिमेंट, यानी उस टाइम तक जितने एलिमेंट्स डिस्कवर थे उन सब पे ये लॉ जो है वो पूरा नहीं उतरा। यानी उन सब को इसने ये जो लॉ इसने पेश किया था उन सब एलिमेंट को ये क्लियरिफाई नहीं कर सका, उन सब को ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो फिर क्या हुआ, लेकिन ये लॉ क्या हुआ, ये नहीं कि ये लॉ की कोई मेहनत नहीं, इस पे ये वर्क काम आया। इस तरह से एक एलिमेंट को टेबल की सूरत में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जा, यानी एलिमेंट्स की टेबल बनाई जा सकती है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जा सकता है। और दूसरे क्या, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे ये भी कॉन्सेप्ट दिया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे एलिमेंट को अरेंज किया जा सकता है। ठीक है बेटा, इसको अब आप पढ़ के देखना, नई जो चीज़ समझ आए वो मुझे बताना, फिर जो है वो मैं आपको क्लियर कर दूँगी। कोई ठीक है, वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँगी। लेकिन अगर कहीं से कोई भी चीज़ नहीं समझ आए, आप इसको 2 3 दफ़ा देखो। एक दफ़ा में कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आप इसको 2 3 दफ़ा देखोगे फिर आपको समझ आएगी। अल्लाह खुश रखे, परवरदिगार अल्लाह।